राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में यूनिट 10 में हमको जो पाठ्यक्रम दिया गया है मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। इसके अंतर्गत हमने पहला जो चैप्टर है मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, इसकी पहली क्लास हमने कल कवर कर ली थी। आज हम नेक्स्ट क्लास के साथ आपके प्लेटफॉर्म टॉपिक पॉइंट पर उपलब्ध हैं। इसमें हम थ्योरी प्लस एमसीक्यू के रूप में यह चैप्टर पूरा हल कर रहे हैं। आज हम इसका फाइनल पार्ट करेंगे, जिसमें कि हम पहले तो थ्योरी बताएंगे, इसके बाद इसके जो एमसीक्यू दिए गए हैं इसमें ये पूरे हम कवर करेंगे। हम यह है सीरीज जो है जो परीक्षा धाम की न्यू बुक आई है यूनिट 10, उसको लेकर कवर कर रहे हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है और एमसीक्यू ये हम साथ में लेकर आपको कवर करा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम इसमें देख रहे हैं कि अंचल क्षेत्र के आधार पर जनजातियों का वितरण किस प्रकार से, जैसे कि पूरे मध्य प्रदेश को इसमें हमने मालवा क्षेत्र, निमाड़ क्षेत्र, महाकौशल क्षेत्र, बघेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र और चंबल क्षेत्र, कुल एमपी को हमने 6 क्षेत्रों में बांट दिया है। अब इन क्षेत्रों में जो जिले हैं कौन से आते हैं और इनमें जनजातियों की क्या रूपरेखा है, किस कौन सी जनजाति इन क्षेत्रों में विस्तारित है, यह देखेंगे। तो सबसे पहले है मालवा क्षेत्र। यह जो क्षेत्र है, यदि हम मैप में देखें तो यह क्षेत्र इस पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग है। मालवा के पठार और नर्मदा घाटी का पश्चिमी क्षेत्र इसमें शामिल है। इसकी जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील, यह यहाँ पर पाई जाती है, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भिलाला और बारेला ये जनजातियाँ भी पाई जाती। तो प्रश्न यदि बनता है कि भील जनजाति की किस क्षेत्र में पाई जाती, तो मालवा क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट इसमें है फिर निमाड़ क्षेत्र। निमाड़ क्षेत्र में इसकी यदि हम देखें तो पश्चिमी निमाड़, पूर्वी निमाड़ मैप में यहाँ पर लोकेटेड है। यह मध्य प्रदेश का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी एवं मध्य भाग है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी एवं मध्य भाग है। प्रमुख जनजाति कोरकू, भील, बारेला, गोंड जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र है जो निमाड़ क्षेत्र। फिर है महाकौशल क्षेत्र। महाकौशल क्षेत्र ये है लोकेशन इसकी। यह क्षेत्र जो है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है। नर्मदा नदी घाटी एवं मध्य सतपुड़ा क्षेत्र, दक्षिणी बघेलखंड का यह पठार क्षेत्र है। इसमें प्रमुख जनजाति हैं गोंड, गोंड बैगा, भारिया, कोरकू, प्रधान, ये इस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। नेक्स्ट क्षेत्र है बघेलखंड क्षेत्र। तो बघेलखंड क्षेत्र जो है पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। रीवा पन्ना का पठार एवं सोन नदी घाटी। जो भौगोलिक प्रदेश कौन कौन से इसमें शामिल है, रीवा पन्ना का पठार एवं सोन नदी घाटी। प्रमुख जनजाति इसकी कोल, पनिका, बैगा और गोंड। तो यहाँ कोल जनजाति प्रमुख रूप से है और पनिका, यह जनजातियों के लिए बघेलखंड क्षेत्र ये प्रसिद्ध है। और बुंदेलखंड क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र जो है यह वाला क्षेत्र है मैप में, जिसमें कि मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग, बुंदेलखंड के पठार, केन एवं बेतमा नदी के मध्य का क्षेत्र। इसके अंतर्गत प्रमुख जनजाति जो है कोंदवार, सौर और सहरिया है। इसके बाद उत्तरी क्षेत्र बचता है हमारा चंबल क्षेत्र। तो मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग है, मध्य भारत का पठार का क्षेत्र है। प्रमुख जनजाति जो है इसमें सहरिया जनजाति, जो ग्वालियर वाला रीजन है। प्रमुख जनजाति सहरिया, खैरवार और माझी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंचल क्षेत्र के आधार पर जनजातियों का वितरण। हमने एक टॉपिक ये देख लिया। इसमें आपको 6 क्षेत्रों में बांटकर पूरी जनजातियों को बताना है। फिर एक टॉपिक आता है इसमें अनुसूचित क्षेत्र क्या होते हैं। तो भारत में संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत संवैधानिक प्रावधान के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के पैरा 6(1) के अनुसार ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। एक राज्य के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों का विनिर्देशन उस राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेश द्वारा होता है। ये भी आईएमपी
पॉइंट है कि अनुसूचित क्षेत्र कैसे घोषित किया जाता है। तो किसी भी राज्य का अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित आदेश द्वारा होता है। अधिसूचित क्षेत्र या अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के मानदंड क्या हैं? तो यह मानदंड दिए गए, क्षेत्र की सघनता हो और उचित आकार हो उसका, जनजातीय आबादी की प्रधानता होनी चाहिए। तो जिस भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो क्षेत्र की सघनता उचित आकार में हो, जनजातीय आबादी की प्रधानता होनी चाहिए, पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़ा होना चाहिए, एक व्यवहार प्रशासनिक इकाई जैसे जिला, ब्लॉक या तालुक होना जरूरी है इसके लिए। अब यहाँ पर प्रमुख अनुसूचित क्षेत्र जो घोषित किए गए हैं 2003 के आदेश के अनुसार, तो ये हैं, जैसे धार जिले में बात करें तो धार में सरदारपुर है, कुक्षी है, मनावर है, ये धार जिले के अनुसूचित क्षेत्र हैं। खरगोन जिले में बात करें तो सेगांव, भीकनगांव, झिरनिया, महेश्वर। प्रश्न ऐसा बन सकता है कि झिरनिया अनुसूचित क्षेत्र किस जिले में स्थित है। खंडवा की बात करें तो यह खालवा, खकनार, ठीक, खा से ही आ रहे हैं नाम, खालवा, खकनार। यदि बैतूल जिले के अनुसूचित क्षेत्रों की बात करें तो भैंसदेही और साहेबपुर तहसील। सिवनी जिले में लखनादौन और घनसौर जो हैं अनुसूचित क्षेत्र हैं। बालाघाट की बात करें तो बैहर तहसील जो है अनुसूचित क्षेत्र में शामिल है। नर्मदापुरम में केसला शामिल है। इसी तरह से अनूपपुर जिले के जो अनुसूचित क्षेत्र हैं कोतमा और पुष्पराजगढ़। नेक्स्ट टॉपिक में हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों का प्रादेशिक वितरण जनसंख्या जनगणना 2011 के आधार पर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए कई बार प्रश्न आया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि भील जनजाति का परसेंट मध्य प्रदेश में 39.08 है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, शुरू की 3 जनजातियों का आपको क्रम या 5 जनजातियों का याद रखना है इनके परसेंटेज से के आधार पर। ठीक है ना, ये मध्य प्रदेश में प्रादेशिक वितरण के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति भील है 39.8%। इसका जो क्षेत्र है ये धार, बड़वानी, ठीक है ना, झाबुआ, खरगोन, अलीराजपुर, रतलाम, खंडवा और बुरहानपुर जो मालवा क्षेत्र है उस क्षेत्र में यह पाई जाती है। फिर इसके बाद दूसरी बड़ी जनजाति है गोंड, इसका 33.25% संपूर्ण राज्य, प्रमुखता मंडला, बैतूल, सिवनी, डिंडोरी, बालाघाट, जबलपुर, अनूपपुर, नर्मदा घाटी के दोनों ओर। फिर इसके बाद है कोल जनजाति। कोल जनजाति का परसेंट देखिए सबसे ज़्यादा जो भौगोलिक क्षेत्र में भील और गोंड है, इसके बाद सीधे 7.62% कोल जनजाति रीवा, सतना, सीधी, कटनी, शहडोल, जबलपुर, उमरिया, सिंगरौली, अनूपपुर। फिर कोरकू जनजाति है 4.77। ठीक, इसको ऐसे याद रखिए, देखिए जनजातियों का जो आपको 3 जनजातियां याद रखना, भाग के, ठीक है, भाग के ट्रिक से भा से भील, गा से गोंड और के से ये कोल हो जाएगी। ठीक है ना, तो 3 बड़ी जनजातियां मध्य प्रदेश की, इनका 39.08, 33.25 और 7.25। कोरकू जनजाति बैतूल, खंडवा, हरदा, देवास, बुरहानपुर, होशंगाबाद और बड़वानी में पाई जाती है। सहरिया जनजाति जो है इसका जो परसेंटेज है 4.01, शिवपुरी, शिवपुर, अशोक नगर, गुना, ग्वालियर इन क्षेत्रों में, मुरैना, दतिया इन क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके बाद है बैगा, इसका जो परसेंटेज है 2.71, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, बालाघाट, जबलपुर और सिवनी। भारिया जनजाति जो है 1.26%, छिंदवाड़ा के पातालकोट, तामिया विकास खंड में। ये भी कई बार प्रश्न आया हुआ भारिया जनजाति का। और इसके अलावा जबलपुर, नरसिंहपुर। एक और जनजाति सौर, सौर का जो भौगोलिक रूप से परसेंटेज है 1.09, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना में। ठीक है, सा से सौर और सा से ही सागर, ऐसे याद रखें। प्रधान जनजाति यह मुख्य रूप से इसका प्रतिशत है 0.81, सिवनी, छिंदवाड़ा, जबलपुर, बैतूल, होशंगाबाद, उमरिया, दमोह, नरसिंहपुर और कटनी। इसके अलावा मवासी है, मवासी, छिंदवाड़ा, सतना, होशंगाबाद, भोपाल, खरगोन और बैतूल। पनिका जनजाति 0.64%, यह पाई जाती है सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, उमरिया में।
खैरवार, इसका भी प्रश्न आता है एग्जाम में। खैरवार जनजाति 0.5 0.50% है इसका विस्तार। छतरपुर, सिंगरौली, पन्ना, शहडोल, सतना, विदिशा, रायसेन, सीधी, उमरिया, दमोह में पाई जाती है। माझी जनजाति जो है ये उत्तरी क्षेत्र में ग्वालियर, रीवा, भिंड, मुरैना, इसके अलावा दतिया, श्योपुर में भी, जबलपुर, दतिया, श्योपुर में भी। एक है पाओ, ये पाओ शहडोल, अनूपपुर में पाई जाती है। अगरिया जनजाति 0.27, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, उमरिया और डिंडौरी। उरांव जनजाति जो है 0.19, नरसिंहपुर, अनूपपुर, जबलपुर, सिंगरौली, भोपाल। एक कंवर जनजाति है, कंवार 0.12, शहडोल, अनूपपुर। एक है बिझवार, तो 0.10% है इसका क्षेत्र, बालाघाट और सिवनी। इसके अलावा अन्य जो है 2.25% है। तो ये जनजातियों का इस टेबल से भी एक कोई भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। चंदा समिति जो है जनजातियों से संबंधित है, तो इसके बारे में भी बता देते हैं। चंदा समिति ने क्या घोषणा की थी? तो चंदा समिति ने अनुसूचित जनजाति में किसी भी जाति या समुदाय को शामिल करने के लिए 5 मानदंडों को निर्धारित किया है। ठीक है, तो ये प्रश्न आ सकता है कि चंदा समिति ने कौन कौन से मानदंड, इसका सन भी याद रखिएगा। भौगोलिक अलगाव होना चाहिए, विशेष संस्कृति होनी चाहिए, आदिम जाति के लक्षण होने चाहिए और एक पिछड़ापन भी वहाँ के क्षेत्र में होना चाहिए, शर्मीलापन और संकोची स्वभाव। तो ये आईएमपी है जो चंदा समिति ने अनुसूचित जनजाति समुदाय को शामिल करने की कुछ विशेषताएं निर्धारित या मानदंड निर्धारित किए थे। कुछ आईएमपी फैक्ट हैं जो कि जनजातियों से संबंधित हैं, इनको नोट कर लीजिए कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर जनजाति क्रम, मैंने बताया था अभी, भाग के, ये ट्रिक है भाग के। ठीक, तो भा से भील, गा से गोंड हो जाएगा, के से का से कोल हो जाएगा। ठीक, मध्य प्रदेश में जनजातियों का लिंगानुपात 984, 1000 में से 984 है। ठीक, मध्य प्रदेश में जनजातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात पाओ, ठीक, बिजवार, हलबा और बैगा। ठीक, पाओ, बिजवार, हलबा, बैगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में जनजातियों में सबसे कम लिंगानुपात 100 का है। ठीक है, 681। मध्य प्रदेश में जनजातियों में वृद्धावस्था 80 वर्ष में लिंगानुपात 1195। मध्य प्रदेश में जनजातियों में शिशु 0 से 6 वर्ष में लिंगानुपात 990। सब सर्वाधिक साक्षरता वाली जनजातियां हैं, देखिए हलवा दोनों में है, यह है हलवा जनजाति लिंगानुपात में भी है और साक्षरता दर में भी। तो हलवा का सबसे ज़्यादा प्रतिशत है साक्षरता दर में 84.3%। ठीक है, माझी 72.6%, कंवर जो है 71.7% और प्रधान 70.3%। मध्य प्रदेश में आदिवासी विकासखंड की संख्या 89 है, यह भी आईएमपी है। सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला विकासखंड भाबरा, अलीराजपुर जिला। मध्य प्रदेश में जनजातियों का क्रियाशील आयु वर्ग है 15 से 59 वर्ष, जो कि 53.9%। मध्य प्रदेश में जनजातियों का युवा वर्ग जो है 39.8%। मध्य प्रदेश में जनजातियों का वृद्ध आयु वर्ग 6.2%। 5वीं पंचवर्षीय योजना में जनजाति उपयोजना की एक रणनीति तैयार की गई थी। ठीक, तो ये आईएमपी है। कुल कर्मियों की संख्या का कुल जनसंख्या में प्रतिशत हिस्सा ही सहभागिता दर कहलाता। जनजाति पुरुष कर्मियों का सहभागिता दर 53.2% है। जनजाति महिला कर्मियों का सहभागिता दर 46.5%। वेरियर एल्विन ने जनजातियों के लिए अलग निवास की चर्चा की जिसे नेशनल पार्क पॉलिसी कहा जाता है, ये भी आईएमपी है। वेरियर एल्विन ने जनजातियों के लिए एक अलग निवास की चर्चा जिसे नेशनल पार्क पॉलिसी कहा जाता है। तो ये कुछ आईएमपी फैक्ट थे जनजातियों से संबंधित, इनको अच्छे से आपको देख लेना है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं, एमसीक्यू डिस्कस करते हैं जो कि भौगोलिक विस्तार वाले टॉपिक से संबंधित है। पूरे जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसी से संबंधित
अनुसूचित क्षेत्र कौन घोषित करता है? राज्य से परामर्श के बाद राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति कैबिनेट मंत्री। तो अभी हमने आपको बताया, ठीक, ये राज्यपाल से परामर्श के बाद राष्ट्रपति घोषित करते हैं। ठीक, तो पहले प्रश्न का ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भिम्मा जनजाति मध्य प्रदेश के किस हिस्से में निवास करती है? पूर्वी मध्य प्रदेश, मध्य भाग, पश्चिमी मध्य प्रदेश या उत्तरी मध्य प्रदेश? तो भिम्मा जनजाति है पूर्वी मध्य प्रदेश में निवास करती है। दूसरे का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कितनी जनजाति निवास करती हैं? 46, 43, 44 या फिर 49? तो तीसरे में जो पहले 46 थी लेकिन 3 घटा दी गई हैं, तो अभी वर्तमान में 43 जनजाति निवास करती हैं। तीसरे का बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जिले में अनुसूचित जनजाति की संख्या और प्रतिशत अधिकतम है? तो चौथे का जो है बी ऑप्शन राइट है, धार और अलीराजपुर। देखिए ये प्रश्न अच्छे से हमको ध्यान में रखना, किस जिले में अनुसूचित जनजाति की संख्या के आधार पर धार में सबसे ज़्यादा है और प्रतिशत में अलीराजपुर में है। ठीक, तो ये ध्यान में रखना, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। अच्छा प्रश्न है ये, अनुसूचित जनजाति की संख्या और प्रतिशत में, तो संख्या धार में। ठीक, तो ये ऐसे याद रखिएगा, जनजातियों की धार तेज रहती है। ठीक है, तो धार से, ठीक है, तो धार में प्रतिशत ज़्यादा हो जाएगा, संख्या ज़्यादा हो जाएगी धार। ठीक है, जहाँ पर धार तेज होगी वहाँ जनजाति की संख्या ज़्यादा होगी, ऐसे याद रखना। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक और न्यूनतम जनजाति जनसंख्या पाई जाती है? तो पांचवा जो प्रश्न है, ठीक है, तो देखिए सर्वाधिक तो धार है, तो इसमें दो ऑप्शन में मिल रहा है धार, और न्यूनतम भिंड है, तो ये प्रश्न हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो सर्वाधिक और न्यूनतम जनजाति जनसंख्या धार और भिंड में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भील जनसंख्या? तो अभी हमने देखा था 39.08% भील जनसंख्या, और हमने इनका जो परसेंट देखा था भग के। ठीक है, तो 39.08 में भील, 33.28% में आपकी गोंड, और 7.62 में कुल जनजाति। मध्य प्रदेश में जनजातियों का लिंगानुपात कितना? यह भी हमने देखा था, 984 है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाली जनजाति है। ठीक, तो बी ऑप्शन है 8 का, बी हलबा। ठीक है, हलबा जनजाति सर्वाधिक साक्षरता दर वाली जनजाति है। जनसंख्या 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में जनजाति जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर है। तो इसमें जो 10 की वृद्धि दर है 25.20% राइट आंसर है। राज्य की कौन सी जनजाति मुख्य रूप से पश्चिमी भाग में निवास करती है? तो पश्चिमी भाग में कई बार हमने देखा हुआ है मालवा क्षेत्र जो आता है, 10 का सी भील जनजाति। ठीक, और इसका परसेंट भी हमने बताया है कितना है, 39.08%, सबसे ज़्यादा 39.08% क्षेत्र में मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। मध्य प्रदेश में जनजाति का जनसंख्या घनत्व है। ठीक, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। तो जनजाति का जनसंख्या घनत्व 50 प्रति वर्ग किलोमीटर, इसको ऐसे लिंक करिएगा। देखिए 10 की वृद्धि दर 25, ठीक है, और 25 का दोगुना जनजाति का जनसंख्या घनत्व। ठीक है, 50 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक, 25 जो है हमारा जनजाति जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर, यानी 2001 से 2010 के बीच का 10 की वृद्धि दर है 25, और जनजाति जनसंख्या का घनत्व है 50। मध्य प्रदेश में जनजातियों का जनसंख्या प्रतिशत है, ठीक है, तो 21.09%। ठीक है, 12वें का ये ऑप्शन राइट है, 21.09%। ठीक, तो 21.09, 25 और 50, ये डाटा याद रखिएगा। किस विद्वान ने जनजातियों को गिरिजन से संबोधित किया है? ठीक, तो जनजातियों को गिरिजन महात्मा गांधी ने कहा। 13वें का सी है, और हरिजन भी अनुसूचित जातियों के लिए प्रयोग किया गया है। हरिजन जो है अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए।
ठीक है, और एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए गिरिजन, ठीक है, एससी के लिए हरिजन शब्द का यूज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जनजाति पुरुष कर्मियों का सहभागिता प्रतिशत कितना है? ठीक है, तो इसका है 53.2%। बिझवार जनजाति किस क्षेत्र में, ये भी आईएमपी है। बिझवार, ठीक है, तो देखिए बैगा की उपजाति है बालाघाट और सिवनी में। 15 में का डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, कौन सी जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है? तो हमने ट्रिक देख ही ली है, भग के भील, भील के बाद गोंड और कोल, तो भील जनजाति। 16 का बी हो जाएगा, जनजाति और उनके युवा ग्रह का मिलान कीजिए। ठीक, ये भी है आईएमपी क्वेश्चन है, एमपीएससी पूछ चुका है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें कूट दिया गया है। ठीक, तो घोटुल, रंगबंग, धुमकोरिया, गतियोरा। ठीक है, तो घोटुल किसका है, रंगबंग किसका है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है, ठीक है, घोटुल जो है मुड़िया का है। ठीक, रंगबंग भारिया मारिया का, धूमकोरिया उराव का, और गतियोरा मुंडा का है। ठीक है, तो 17वें का ए ऑप्शन राइट है। ठीक, उसके सामने ही सही ऑप्शन लिखा है, घोटुल का मुड़िया। ठीक है, रंगबंग भारिया मारिया, धूमकोरिया उराव और गतियोरा मुंडा। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 3 जिले हैं। ठीक, तो भिंड तो क्लियर है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति भिंड में, फिर दतिया, मुरैना। ठीक, तो 18वें का ए ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंडों की संख्या कितनी है? 89 आदिवासी विकास खंड है, 89। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 3 जिले, तो देखिए धार दोनों में है। ठीक है, तो धार, अलीराजपुर, बड़वानी। ठीक है, 20वें का जो है ये सही है, बी ऑप्शन, धार, बड़वानी, झाबुआ। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 3 बड़े जिले हैं, धार, बड़वानी, झाबुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बैगा जनजाति की उपजाति नहीं है? बिझवार, नरोतिया, रैमैना और रैतेला। 21 का राइट आंसर है रैतेला, जो है बैगा जनजाति की उपजाति नहीं है। मध्य प्रदेश से 3 जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी से किस वर्ष बाहर कर दिया? पहले 46 थी, फिर 3 को बाहर कर दिया गया, तो कितनी बची हैं? 43। तो 22 का, ठीक है, 3 को 3 में बाहर किया गया, ऐसे याद रखिएगा। 3 जनजातियों को कब बाहर किया गया? 2003 में, तो ये भी याद रहेगा। ठीक, मध्य प्रदेश से 3 जनजाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में किस वर्ष बाहर किया गया? 2003 में। मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजातियों का दर्जा किन जनजातियों को प्राप्त है? बैगा, भारिया, सहरिया, उपरोक्त सभी। तो 23 का डी, इसमें उपरोक्त सभी आ जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले। ठीक, तो ये तीनों जिलों में काफ़ी ज़्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पाई जाती है। 24वें का राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के दोनों ओर कौन सी जनजाति पाई जाती है? गोंड, भील, कोल या फिर बैगा। 25 का राइट आंसर है गोंड जनजाति। नर्मदा नदी के दोनों ओर कौन सी जनजाति पाई जाती है? गोंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के आसपास किस जनजाति का संकेंद्रण है? कोल, बैगा, प्रधान, गोंड। तो 26 का राइट आंसर है डी, गोंड। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के आसपास किस जनजाति का संकेंद्रण है? गोंड जनजाति। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सबसे कम जनजाति जनसंख्या निवास करती है? तो मध्य प्रदेश के, ठीक है, उत्तरी ग्वालियर, ये चंबल रीजन में सबसे कम जनसंख्या जो है, जनजाति जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। भील जनजाति पश्चिमी भाग में रहती है, कोरकू जनजाति दक्षिणी भाग में रहती है, माझी जनजाति उत्तरी जिलों में रहती है। 28 का डी, तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बुनकर का कार्य करती है? पनिका, खैरवार, सोनूर या फिर प्रधान। तो इसमें है पनिका जनजाति जो है, ठीक, बुनकर का कार्य करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोरकू जनजाति का निवास नर्मदापुरम से लेकर खंडवा तक है। दक्षिणी पूर्व क्षेत्र की प्रमुख जनजाति बैगा है। ठीक, तो इसमें जो राइट आंसर है, दोनों सही कथन है ये। कोरकू जनजाति का निवास नर्मदापुरम से लेकर खंडवा तक है। दक्षिण पूर्व क्षेत्र की प्रमुख जनजाति बैगा है। दोनों ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीवा जिले का कुंदेर समुदाय किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें जो डी है, सुपारियों पर कलाकारी के लिए। रीवा जिले का कुंदेर समुदाय सुपारियों पर कलाकारी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो भिलाला पश्चिमी जनजाति क्षेत्र, खैरवार दक्षिणी जनजाति क्षेत्र, सऊर उत्तर पूर्वी जनजाति क्षेत्र, सहरिया उत्तरी जनजाति क्षेत्र। तो इसमें आ जाएगा खैरवार दक्षिणी जनजाति क्षेत्र। ठीक, यह सुमेलित नहीं है। बाकी ये भिलाला जो है पश्चिमी जनजाति क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सऊर उत्तर पूर्वी जनजाति क्षेत्र और सहरिया उत्तरी जनजाति क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राज्य की कितनी जनजाति जनसंख्या निवास करती है? पश्चिमी क्षेत्र में राज्य की 1/3 से अधिक। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं निवास करती है। 1/3 से अधिक जनजाति जनसंख्या पश्चिमी यानी मालवा क्षेत्र में निवास करती है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की नगरीय जनसंख्या है। इसका राइट आंसर है, ठीक, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की नगरीय जनसंख्या। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आदिवासी विकास खंड वाला जिला कौन सा है? तो इसमें धार जो है आदिवासी विकास खंड वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की विधानसभा और लोकसभा में क्रमशः आरक्षित सीटें हैं। तो लोकसभा में विधानसभा और लोकसभा में क्रमशः आरक्षित सीटें हैं। सबसे पहले विधानसभा का बताना है। इसमें 47 और 6। ठीक है, विधानसभा में 47 है और लोकसभा में 6 सीटें आरक्षित हैं। किस पंचवर्षीय योजना में जनजाति उपयोजना की रणनीति? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी रणनीति बनाई गई थी। तो यह था हमारा पहला टॉपिक। इस प्रकार से 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाता। मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार। आप प्लेलिस्ट में ये दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान की थ्योरी प्लस MCQ देखेंगे। तो यह टॉपिक भी आपका कवर हो जाएगा। थैंक यू।